4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस ये दे रखे हैं, इसका एरिया फाइंड करना है, फिर सेकंड पार्ट में फिर एरिया फाइंड करना है और थर्ड पार्ट में भी एरिया फाइंड करना है। तो अगर ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए के वर्टिसेस है x1 y1, बी के वर्टिसेस है x2 y2 और सी के हैं x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू होगा हाफ ऑफ डिटरमिनेंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यह 1 1 1 और इसका डिटरमिनेंट। ये फॉर्मूला है जब भी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस दे रखे हों और आपको उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो 1/2 तीनों वर्टिसेस लिखेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 और जो थर्ड वाला कॉलम है इसमें 1 1 1 और इसको सोल्व कर लेंगे तो एरिया आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हाफ ऑफ डिटरमिनेंट x1 की वैल्यू क्या है 1, y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू क्या है 6, y2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू क्या है 4, y3 की वैल्यू क्या है 3 और लास्ट में 1 1 1। अब सबसे पहले हमने आपको बता रखा है कि जिस डिटरमिनेंट में एक से ज्यादा जीरो होते हैं हम उस रो या उस कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं। तो इसको C2 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे, लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C2। तो 1/2 तो पहले से है, ये ब्रैकेट -1 की पावर इसकी पोजीशन क्या है 1 2, तो 1 + 2 इंटू वही एलिमेंट 0 और 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, फिर प्लस -1 की पावर इसकी पोजीशन क्या है 2 2, या लिखेंगे 2 + 2 इंटू 0, 0 की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर प्लस -1 की पावर इसकी पोजीशन क्या है 3 2, तो 3 + 2 इंटू वही एलिमेंट। अब थर्ड रो कैंसिल कर देंगे और सेकंड कॉलम कैंसिल कर देंगे तो ये बचेगा ये और ये। इसको कैसे लिखेंगे 1 1 6 1 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब 1/2 ये तो 0 होगा, ये भी 0 होगा, -1 की पावर 5 क्या होगा -1 की पावर 5 क्या होगा -1 और -1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -3। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1 -6। अब 1/2 -3 1 - 6 क्या होगा -5 इंटू -5। अब -5 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 15, तो ये आ जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट। तो जो ये फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर ये आ गया। अब सेकेंड पार्ट में वर्टिसेस है 2 7 1 1 और 10 8। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा हाफ ऑफ डिटरमिनेंट 2 7 1 1 10 8 और लास्ट में 1 1 1। अब इसमें 0 तो है नहीं तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लीजिए। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो 1/2 तो ये पहले से है, ये ब्रैकेट लगाएंगे, -1 की पावर इसकी पोजीशन क्या है 1 1, तो 1 + 1 इंटू यही एलिमेंट। अब फर्स्ट रो कैंसिल कर देंगे, फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा 1 1 8 1, फिर प्लस -1 की पावर 1 + 2 इंटू 7। अब फर्स्ट रो कैंसिल कर देंगे, सेकंड कॉलम तो क्या बचेगा 1 1 10 1, क्योंकि ये कैंसिल तो 1 1 10 1, फिर प्लस -1 की पावर 1 + 3 इंटू 1। अब फर्स्ट रो कैंसिल कर देंगे, थर्ड कॉलम तो ये बचेगा
1 1 10 8 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो 1/2 -1 की पावर 2 क्या होगा 1, और 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -8, फिर -1 की पावर 3 क्या होगा -1, -1 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -7, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, -10 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 10, फिर -1 की पावर 4 क्या होगा 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 -10, ये ब्रैकेट क्लोज। तो 1/2 1 -8 क्या आएगा -7, और -7 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -14, यहाँ से 9 -9 आएगा, -9 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +63, और यहाँ से -2 आएगा ये। अब 1/2 63 -16, अब 63 में से 16 माइनस करेंगे तो 1/2, यहाँ कैरी ऑन लेंगे तो 13 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7, फिर 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4, तो क्या आ जाएगा 47/2 स्क्वायर यूनिट। ये इस सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में वर्टिसेस दे रखे हैं -2 -3 3 2 -1 -8। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा हाफ ऑफ डिटरमिनेंट -2 -3 3 2 -1 -8 या 1 1 1। इसमें भी कोई जीरो है नहीं तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लीजिए। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 ये आएगा 1/2 -1 की पावर 1 + 1 इंटू -2। अब फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 1 -8 1, फिर प्लस -1 की पावर 1 + 2 इंटू -3। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 3 1 -1 1, फिर प्लस -1 की पावर 1 + 3 इंटू 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 3 2 -1 -8, तो ये ब्रैकेट क्लोज। तो 1/2 -1 की पावर 2 क्या होगा 1, और 1 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -2, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, -8 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -8, और माइनस ये है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर -1 की पावर 3 क्या होगा -1, और -1 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा +3, क्योंकि -1 की पावर 3 है तो यहाँ से क्या आएगा -1, -1 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3, और यहाँ 3 इसकी इससे करेंगे तो 3, माइनस हम करेंगे और माइनस वो है तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, फिर प्लस -1 की पावर 4 क्या होगा 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और ये क्या आएगा -24, माइनस हम करेंगे और माइनस ये है तो प्लस। अब 1/2 8 और 2 10, 10 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 3 + 1 4, 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, ये क्या आएगा -22 -22। अब 1/2 ये आएगा -42, -22 और -20 क्या होगा -42 + 12, तो क्या आएगा 1/2 -30, और ये आएगा -15। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 15 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है शो दैट द पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, सी के आर कोलिनियर। अगर ये पॉइंट्स ऐसे लाई करेंगे, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे लाई करेंगे,
तो ये ए पॉइंट होगा, ये बी पॉइंट होगा और ये सी पॉइंट होगा। ए के कोऑर्डिनेट ए कोमा बी प्लस सी, बी के कोऑर्डिनेट बी कोमा सी प्लस ए और सी के कोऑर्डिनेट सी कोमा ए प्लस बी। अगर ये ए की लाइन पे लाई करेंगे तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 0। तो आप लिखोगे इफ ए बी सी आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू क्या होगा? 0। अगर आपने ट्राइंगल का एरिया निकाला और वो किसके कोल आ गया? 0 के, तो वो क्या होंगे? तीनों पॉइंट्स कोलिनियर। हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और वो क्या होगा? हाफ ऑफ यहाँ ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, 1 1 1। ये अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हाफ ऑफ -1 की पावर 1 + 1 इंटू ए। अब फर्स्ट रो कैंसिल कर देंगे, फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर देंगे, तो इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? सी प्लस ए। फिर ये कैंसिल इसकी 1 से करेंगे तो सी प्लस ए, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ए प्लस बी, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी। फिर प्लस -1 की पावर 1 + 2 इंटू बी प्लस सी, ये एलिमेंट है। अब फर्स्ट रो कैंसिल कर देंगे, सेकंड कॉलम, तो क्या बचेगा? इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? बी, फिर माइनस का साइन, और सी की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? सी। फिर प्लस -1 की पावर 1 + 3 इंटू 1। अब ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? सी स्क्वायर प्लस ए सी आएगा, लेकिन बाहर किसका साइन है? माइनस का, तो माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो हाफ ऑफ -1 की पावर 2 क्या होगा? 1, और 1 की ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? ए, और ये माइनस का ए था, ये प्लस का ए था, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा ए सी माइनस ए बी। फिर -1 की पावर 3 क्या होगा? -1, और यहाँ लिखेंगे -1 इंटू बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर -1 की पावर 4 क्या होगा? 1, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1, और ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस ए सी। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1/2 ए सी माइनस ए बी, -1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? माइनस बी स्क्वायर, -1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस ए सी। अब देखिए ये माइनस का ए सी था, ये प्लस का ए सी था, कैंसिल हो गया। ये माइनस का ए बी है, ये प्लस का ए बी है। ये माइनस का बी स्क्वायर है, ये प्लस का बी स्क्वायर है, और ये सी स्क्वायर और ये माइनस का सी स्क्वायर है। तो क्या बचेगा? 0, 0 की 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या आ गया? 0। तो आप लिख दोगे सो ए कोमा बी एंड सी आर कोलिनियर। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर। फर्स्ट पार्ट ये है कि एक ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है, ये एरिया गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट, और आपको के की वैल्यू निकालनी है। सपोज करिए ये वो आपके ट्राइंगल है ए बी सी, ये ए, ये बी और ये सी। ए के वर्टिसेस क्या है? के कोमा 0, बी के वर्टिसेस क्या है? 4 कोमा 0, और सी के वर्टिसेस क्या है? 0 कोमा 2। तो पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा? हाफ ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ के 0 4 0 0 2 और यह 1 1 1।
अब इसमें 2 जीरो है तो इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग C2, तो क्या आएगा 1/2 -1 की पावर, इसकी लोकेशन क्या है 1 2, तो 1 + 2 × 0, और 0 की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, फिर प्लस -1 की पावर 2 + 2 × 0, क्योंकि 0 की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, फिर प्लस -1 की पावर 3 + 2 × 2। अब थर्ड रो, आपका थर्ड रो और सेकंड कॉलम कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा k 1 4 1, तो k की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा k -4, ये ब्रैकेट क्लोज, तो ये आएगा 1/2, ये 0, ये भी 0, -1 की पावर 5 क्या होगा -1, और -1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2 × k-4। अब जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन होता है तो हम उसको प्लस माइनस लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि ट्राइंगल का एरिया नेगेटिव होता है तो हम बोलते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, और उसको पॉजिटिव ले लेते हैं। तो ये पता नहीं है कि ये जो 4 आया है ये नेगेटिव से 4 आया था या पॉजिटिव से, तो हम दोनों साइड लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह पुट कर देंगे +-4 इक्वल्स टू ये 1/2 -2 की k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -2k, और -2 की -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा +8। अब ये 2 डिवाइड में है, इक्वल के उस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो +-8 इक्वल्स टू -2k+8। एक बार प्लस वाला साइन लेके वैल्यू निकालेंगे, एक बार माइनस वाला, तो बोलेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो यहाँ क्या आएगा 8 इक्वल्स टू -2k+8, ये 8 प्लस का इक्वल के उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो 8 - 8 इक्वल्स टू -2k, तो 0 इक्वल्स टू -2k, और 0/-2 इक्वल्स टू k, और 0 के नीचे कुछ भी होके आएगा 0, तो एक तो k की वैल्यू क्या आ गई 0। दूसरी टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो क्या आएगा -8 इक्वल्स टू -2k+8, 8 प्लस का था, इक्वल के तरफ जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो -8 इक्वल्स टू -2k, तो -16 इक्वल्स टू -2k, तो -16, ये -2 मल्टीप्लाई में इक्वल किस तरफ आएगा डिवाइड में, इक्वल्स टू k, माइनस से माइनस 2 8 द 16, तो 8 इक्वल्स टू k, तो k की दो वैल्यू आ गई, एक 0 और एक 8, ये इसका आंसर। सेकेंड पार्ट में भी ये वर्टिसेस दे रखे हैं और ट्राइंगल का एरिया क्या है 4 स्क्वायर यूनिट, k की वैल्यू फाइंड करनी है। सपोज करिए ये वो ट्राइंगल है आपके, ये a b और c, a के वर्टिसेस -2, 0, b के वर्टिसेस 0, 4, c के वर्टिसेस 0, k, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू क्या होगा हाफ ऑफ -2 0 0 4 और 0 के 1 1 1। अब इसमें 2 जीरो है तो किसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लेंगे C1 के अकॉर्डिंग, यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो 1/2 -1 की पावर 1 + 1 × -2। अब फर्स्ट रो कैंसिल कर देंगे, फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर देंगे, तो क्या आएगा 4 की 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 -k, फिर प्लस -1 की पावर 2 + 1 × 0, और 0 की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, फिर प्लस -1 की पावर 3 + 1 × 0, और 0 की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या आ गया हाफ ऑफ, ये 1 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -2, और -2 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 + 2k। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा है 4, तो इसको हम क्या लेंगे +-4 इक्वल्स टू 1/2 × -8 + 2k, ये डिवाइड में इक्वल किस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो +-8 इक्वल्स टू -8 + 2k, एक बार प्लस वाला साइन लेके वैल्यू निकालेंगे, एक बार माइनस वाला, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो क्या आएगा 8 इक्वल्स टू -8 + 2k,
ये माइनस का था, इक्वल के इस तरफ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 8 प्लस 8 इक्वल्स टू 2k, तो 16 इक्वल्स टू 2k। 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू k, 2 8 जा 16, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 8। अब टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो क्या आएगा, -8 इक्वल्स टू -8 प्लस 2k, तो -8 प्लस 8 इक्वल्स टू 2k, तो 0 इक्वल्स टू 2k, और 0 अपॉन 2 इक्वल्स टू k, और 0 के नीचे कुछ भी होगा 0, तो ये k की ये दो वैल्यू आ गई, एक 8 और एक 0। ये था थर्ड का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो 2 पॉइंट तो गिवन है, ये ए जिसके कोऑर्डिनेट 1, 2 है, ये बी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 3, 6। अब लेट पी एक्स बी एक्स वाई बी एनी पॉइंट विच lies on the line joining ए बी। ए और बी को ज्वाइन करेंगे तो पी पॉइंट उसके ऊपर लाई करेगा, और तब तीनों एक ही लाइन पे लाई करेंगे, तो सो ए पी बी आर कोलिनियर, और कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी इक्वल्स टू क्या होगा, 0। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ ए के वर्टिसेस लिखेंगे, 1 2 बी के, 3 6 पी के, एक्स वाई 1 1 1, और इक्वल्स टू क्या होगा, 0। अब किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लेंगे, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो यहां से क्या आएगा, 1/2 -1 की पावर 1 + 1 इंटू 1। अब फर्स्ट रो कैंसिल कर देंगे, फर्स्ट कॉलम, तो 6 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 6 - y। फिर -1 की पावर 1 + 2 इंटू 2। अब फर्स्ट रो कैंसिल कर देंगे, सेकंड कॉलम, तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 3 - x। फिर प्लस -1 की पावर 1 + 3 इंटू 1। अब फर्स्ट रो कैंसिल कर देंगे, थर्ड कॉलम, तो 3 की y से करेंगे, क्या आएगा, 3y - 6x, और इक्वल्स टू 0। तो हाफ ऑफ -1 की पावर 2 क्या होगा, 1, और 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 6 - y। फिर -1 की पावर 3 क्या होगा, 1 -1, और -1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, -2 इंटू 3 - x। फिर -1 की पावर 4 क्या होगा, 1, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो ये आएगा 3y - 6x इक्वल्स टू 0। अब ये 2 डिवाइड में इक्वल किस तरफ लेके जाएंगे, तो मल्टीप्लाई में, 0 की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 0। तो ये आ जाएगा 6 - y -6 प्लस 2x प्लस 3y -6x इक्वल्स टू 0। ये 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ बच गया प्लस के 2x और माइनस के 6x, तो -4x, प्लस के 3y और माइनस के y, तो 2y इक्वल्स टू 0। अब इस 2y को उधर लेके जाएंगे, तो 4x - 4x इक्वल्स टू -2y। दोनों तरफ -2 से डिवाइड करेंगे, तो यह -2 कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से -2 आएगा तो क्या आएगा, 2x इक्वल्स टू -2y। अब ये -2 डिवाइड में जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2x इक्वल्स टू -2y अपॉन -2, माइनस से माइनस, 2 से 2, तो 2x इक्वल्स टू y। ये इक्वेशन है, या y इक्वल्स टू 2x या 2x इक्वल्स टू y, ये इक्वेशन है। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 3, 1 एंड 9, 3 यूजिंग डिटरमिनेंट। तो ये दो पॉइंट दे रखे हैं, ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 3, 1, और एक बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 9, 3। किसी भी लाइन को बनाने के लिए या ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, दो गिवन है, तो हम कंसीडर कर लेंगे कि लेट पी एक्स वाई
be any point which lies on the line joining AB। जब ए बी को ज्वाइन करेंगे तो पी पॉइंट उसके ऊपर कहीं लाई करेगा। सो ए पी बी आर कोलिनियर, और कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी इक्वल्स टू क्या होगा, 0। और ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 3 1 9 3 एक्स वाई 1 1 1 इक्वल्स टू 0। आप किसी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देंगे, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो ये क्या आएगा 1/2 -1 की पावर 1 + 1 × 3। अब फर्स्ट रो कैंसिल कर देंगे, थर्ड कॉलम तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3, और y की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा y। फिर प्लस -1 की पावर 1 + 2 × 1। अब ये रो ये कॉलम तो 9 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 9 - x। फिर प्लस -1 की पावर 1 + 3 और इंटू 1। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 9 की y से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 9y -3x और इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 -1 की पावर 2 क्या होगा 1, 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3 × 3 - y। फिर -1 की पावर 3 क्या होगा -1, और -1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -1 × 9 - x। -1 की पावर 4 क्या होगा 1, और 1 की से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1 × 9y - 3x इक्वल्स टू 0। अब ये 2 डिवाइड में है, इक्वल की इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 0 के साथ जाके इंटू होगा तो क्या आ जाएगा 0। 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 -3y -9 + x प्लस 9y -3x इक्वल्स टू 0। ये माइनस का 9 था, ये प्लस का 9 था, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से x और -3x तो क्या बचेगा -2x, यहाँ माइनस के 3y और प्लस के 9y तो क्या बचेगा +6y इक्वल्स टू 0। अब दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा -2x अपॉन -2 प्लस 6y अपॉन -2 और 0 अपॉन -2। ये इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6, और 0 के नीचे कुछ भी हो क्या होता है 0। तो x - 3y इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टिसेस 2, -6 5, 4 एंड k, 4, देन k की वैल्यू फाइंड करनी है। ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दे रखे हैं और एरिया दे रखा है। तो सपोज करिए ये वो ट्राइंगल है P Q R। P की वर्टिसेस है 2, -6, Q के हैं 5, 4 और R के हैं k, 4। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 2 - 6 5 4 k 4 1 1 1। ये अब एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 तो क्या आएगा हाफ ऑफ -1 की पावर 1 + 1 × 2। अब ये फर्स्ट रो कैंसिल कर देंगे, फर्स्ट कॉलम तो 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4, -4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4। फिर प्लस -1 की पावर 1 + 2 × -6, फर्स्ट रो कैंसिल कर देंगे, सेकंड कॉलम 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 5 -k। फिर प्लस -1 की पावर 1 + 3 × 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 20 -4k। ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा इक्वल्स टू 1/2 -1 की पावर 2 क्या होगा 1, और 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2
लेकिन 4 माइनस 4 क्या होगा 0, तो 0 के किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। फिर -1 की पावर 3 क्या होगा -1 के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6 इंटू 5 माइनस के, फिर प्लस -1 की पावर 4 क्या होगा 1, और 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 20 माइनस 4 के। अब एरिया दे रखा है तो नेगेटिव होता है तभी हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, और पॉजिटिव होता है तब तो पॉजिटिव लेंगे ही, तो इसको क्या लिखेंगे प्लस माइनस 35 इक्वल्स टू 1/2, ये तो 0 हो ही गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 30 माइनस 6 के प्लस 20 माइनस 4 के। अब ये 2 डिवाइड में इक्वल के इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो क्या आएगा प्लस माइनस 70 इक्वल्स टू 30 और 20 50 माइनस 10 के, माइनस 6 के और माइनस 4 के माइनस 10 के। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो क्या आएगा 70 इक्वल्स टू 50 माइनस 10 के, तो 70 माइनस 50 इक्वल्स टू माइनस 10 के, 20 इक्वल्स टू माइनस 10 के, तो 20 अपॉन माइनस 10 इक्वल्स टू के, 10 टू जे 20, तो -2 इक्वल्स टू के। एक तो के की वैल्यू क्या आ गई -2। अब नेगेटिव वाला साइन लेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन क्या है -70 इक्वल्स टू 50 माइनस 10 के। अब ये 50 प्लस का इक्वल के इस तरफ जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो -70 माइनस 50 इक्वल्स टू -10 के, तो -120 इक्वल्स टू -10 के, और -120 अपॉन -10 इक्वल्स टू के, माइनस से माइनस 0 से 0, तो के की वैल्यू क्या आ गई 12। तो जो जिसमें एक तो के की वैल्यू आई है 12 और एक क्या आया -2, जिसमें ये ऑप्शन होगा वो ठीक होगा, और वो कौन सा है डी। इसके साथ ही एक्सरसाइज 4.2 भी खत्म हो गई।